हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों 11 जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आउट हो चुका है और अब आपके हाथ में जो है 60 डेज है और मैं आप सबके सामने 60 डेज का क्या प्लान होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको एक गाइडलाइंस मिले और उस गाइडलाइंस के आधार पर अगर वो चले तो उनकी सफलता जो है उन्हें जो है सफलता प्राप्त हो। इसी आधार पर जो है एक श्रृंखला में लाने का प्रयास कर रहा हूं। आज का जो हमारा एनालिसिस है वो ये कि आप किस प्रकार जो है आप जेपीएससी मेंस को प्रारंभ करें और 60 डेज में जो है आपको क्या क्या करना चाहिए। साथ में हम लोग जो है आगे के वीडियो में देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ मार्क्स थे, किस प्रकार कैटेगरी वाइज सिलेक्शन था, उन सभी चीज़ों पर क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो टैगलाइन है वो है हाउ टू स्टार्ट फॉर जेपीएससी मेंस टारगेट 60 डेज डिटेल एनालिसिस। चलिए, तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये 7 to 10 जेपीएससी का क्या था ना, मेंस का कट ऑफ मार्क्स था और इसको लेकर के हम क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एनालिसिस होना बिल्कुल आपके पास होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपको कितने मार्क्स लाने हैं कि आपका सिलेक्शन तय हो जाए। तो मेंस के सिलेक्शन के लिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं अनरिजर्व के लिए जो है वो कितना था, तो 532 था। तो 532 को अगर हम लोग बेंचमार्क मान ले, क्योंकि इसके बाद इसके नीचे जो है इसके नीचे सारे कट ऑफ आएंगे, तो ऑब्वियसली अगर आप 532 से ऊपर प्राप्त कर लेते या 532 प्राप्त कर ले रहे तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यूएनआर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि 532 आपको लाना है। अगले 60 दिनों में आपका जो प्लान होगा वो इसी 532 पर नजर रहेगी, और कैसी नजर रहेगी ना, उसी प्रकार की नजर रहेगी जैसे अर्जुन ने मछली के आंख पर क्या किया था, निशाना साधा था। उसी प्रकार आपको भी अब अपने लक्ष्य को उस मछली के तीर पर जो है निशाना साधना है और इस 532 के ऊपर चला जाना है। मैं आशा करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं जेपीएससी मेंस का, वो इस मछली की आंख को क्या करेंगे, इस बार भेद देंगे। चलिए इस शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। एसटी के लिए आप देख पा रहे हैं 479, एससी के लिए जो है 515, ईबीसी 532, बीसी2 532 और ईवीएस का 532। तो ये कट ऑफ मार्क्स है, किसका कट ऑफ मार्क्स है, ये 7th जेपीएससी का मेंस का कट ऑफ मार्क्स है। तो आपको एक आइडिया मिला, लेकिन ये 532 मार्क्स आएंगे कैसे, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या था। ये तो जेपीएससी मेंस का कट ऑफ हो गया। अब फाइनल कट ऑफ जिससे कि सबको सर्विस प्रोवाइड की गई, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ उस समय जारी किया गया था और ये जेपीएससी के आयोग में 60 दिनों के लिए तक था, उसी का ये डेटा है। आप देख पा रहे हैं कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विस जेएस के लिए कितना है, तो 674 का है, और एसटी के लिए जो है 577, एससी के लिए 630, और फिर हमारे कैटेगरी के भाई जितने भी बीसी 665, ईडब्ल्यूएस का 626, और फिर हॉरिजॉन्टल जो कटअप था वो 580। तो आपका बेंचमार्क यहां से शुरू हो गया 674। याद रखिएगा 674 से जो ये झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए कटअप मार्क्स है। तो हर एक बच्चे को जो है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगा ये तो जरूरी नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या हो, है ना। तो फिर भी आप क्या करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे कि 674 ही हमारा टारगेट होना चाहिए। अधिक से अधिक जब भी हम सब भी जब एग्जामिनेशन देते थे तो हमारा भी टारगेट ये होता था कि हमें जेएस मिले, क्योंकि पुलिस सर्विस सभी को भाती भी नहीं है और बहुत बच्चे जो है इससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो पुलिस सर्विस में कितना थे, तो 659 थे। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे झारखंड होमगार्ड के लिए 633, इसके साथ साथ झारखंड प्रिजन सर्विस के लिए कितना है, तो 653 है। ठीक इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ते चले जाए तो अलग अलग सर्विसेज का आपको क्या मिलेगा ना, कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा है, और जो अंतिम जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ जिसे हम कह रहे हैं, वो कितना है, उन पर हम लोग चर्चा कर ले। ये देखिए, ये जो है फाइनल कट ऑफ है 633। तो 633 आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग कट ऑफ हो गया। हम इसे मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारा लक्ष्य कहाँ पे जाके रुकेगा, 670
674 पे जाकर के रुकेगा। इस दौरान जिनका भी नंबर आएगा वो क्या है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आपको क्या करना होगा, एक आइडिया बनाना होगा कि हमें एटलीस्ट 633 नंबर चाहिए, और ये नंबर किन विषयों पर चाहिए, उन 5 विषयों पर चाहिए, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 पर चाहिए। पेपर 1 को छोड़ दीजिए, वो तो आप कर ही लेंगे। पेपर 2 से अर्थात लैंग्वेज पेपर से आपकी जर्नी शुरू हो रही है, और ये जर्नी जो है 633 ही आपका बेंचमार्क होगा। आप रुकेंगे कहाँ जा करके ना, आप रुकेंगे 674 को लेकर के। तो आपको ध्यान में आ रहा है, इसके बीच में जितनों का हुआ है उसका सिलेक्शन हो गया। देखिए 633 सभी मैक्सिमम का 633 है, तो 633 में जो है आपको शुरुआत करना है। आपको ये दिमाग में रखना है कि हम जो है एटलीस्ट 633 से ऊपर चले जाए, ठीक है। और इसी आधार पर क्या करना है, आपको अपना स्ट्रैटेजी तय करना है, ठीक है। अब इस 633 को जो है आप क्या करेंगे, आप अपने पेपर वाइज जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पेपर वाइज आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड कर देना है। जैसे लैंग्वेज पेपर में, लैंग्वेज पेपर जो है 150 मार्क्स का होता है। यहाँ एक विषय है कि लैंग्वेज पेपर में कौन सा पेपर ले, हालांकि आप लोगों ने तय कर रखा होगा अलग अलग। इस झारखंड का जो इतिहास रह चुका है, प्राय देखा जाता है कि जो रीजनल लैंग्वेज है वो अब मार्क्स उठाते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में नहीं हो सकता है या अदर लैंग्वेजेस में नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 633 है, ध्यान में रखिएगा, 633 लाने में कोर लैंग्वेज जो लैंग्वेज पेपर है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इस लैंग्वेज पेपर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल ये है कि लैंग्वेज पेपर वैसे विद्यार्थी जिन्होंने जो नए हैं और जिन्होंने पीटी दिया और उनका सिलेक्शन हो गया, अर्थात उनका मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है, उनके लिए ये एक भारी समस्या जो है खड़ी हो रही है। क्योंकि लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज को आपका पूरा रूप से कंप्लीट रहना, 60% भी कंप्लीट रहना, या इसमें जो रिटन एबिलिटी चाहिए जो कि आयोग खोज रहा है वो अचीव करना, ये 60 दिनों के लिए तो संभव बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक रणनीति बनाकर इस लैंग्वेज पेपर पर काम करें तो ये आपको क्या दिला सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है, याद रखिएगा। बाकी सारे पेपर पे ध्यान दीजिए। बाकी सारे पेपर क्या है कि उन पर जो है सारे लड़कों का ध्यान रहता है, लेकिन लैंग्वेज पेपर कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस लैंग्वेज पेपर पर खासा ध्यान दीजिएगा। जेपीएससी मेंस में सफल हुए अभ्यर्थियों, जितने भी हमारे भाई बहन सफल हुए हैं, उनके लिए एक दिशा निर्देश की तरह है कि जो लैंग्वेज पेपर है ये काफ़ी क्या होता है ना, ये काफ़ी हम लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम राइज हुआ था। 6 जेपीएससी में जो है हमारा जो सेंटर था वो धुरवा पे था। 7 to 10 जेपीएससी पे जो है हमारा सेंट जेवियर्स के बगल में हमारा सेंटर पड़ा था। तो इस लैंग्वेज पेपर के कारण जो है हम भी डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि कम समय में इसकी तैयारी, पूर्ण रूप से तैयारी या एक मोटे स्तर पर सिलेक्शन की तैयारी होना काफ़ी जटिल होता है। ये जटिल अनुभव है। तो एक तो नए बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि लैंग्वेज पेपर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज लेकर के जा रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज पेपर पर ठीक ठाक तैयारी होना चाहिए, क्योंकि बाकी पेपर में तो आप कर लेंगे। हिस्ट्री के मटेरियल्स काफ़ी उपलब्ध होते हैं, ज्योग्राफी के मटेरियल्स काफ़ी उपलब्ध हो जाएंगे आपके पास, साइंस के तो खूब मटेरियल्स मिल जाएंगे, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के मटेरियल भी मिल जाएंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपके पास सारे मटेरियल्स तो हैं, लेकिन लैंग्वेज का जो पेपर है यहाँ कहीं ना कहीं बच्चे कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को। अब अगर पुराने विद्यार्थी हैं जिनका जो पूर्व में तैयारी करते हुए आ रहे, जो अपना लक्ष्य जो है आईएएस को रखा हुआ है, उनका अगर सिलेक्शन हुआ है, या जो लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, उन्हें वो डिटरमाइंड है कि मैं इसी लैंग्वेज को बदलूंगा नहीं हर हाल में, तो उनके लिए ठीक है। एक और विषय लैंग्वेज में आता है। कुछ विद्यार्थी जो है पिछले बार जैसे 6 जेपीएससी में क्या हुआ कि हिंदी रखा गया, और फिर 7 to 10 जेपीएससी आया तो उन्होंने देखा कि खोटा में सिलेक्शन हो रहा तो खोटा रख लिया उनका। अब ये देखिए, जो आपने 6 जेपीएससी में एफर्ट लगाया पिछले 2 वर्षों का, वो एफर्ट 7 जेपीएससी में आपने आकर के जीरो कर दिया। तो ये आपकी भारी भूल हुई, क्योंकि अगर आप उसी हिंदी को थोड़ा और मैच्योर कर लेते 7 जेपीएससी में, तो आपके पास 4 वर्षों का लैंग्वेज पेपर का अनुभव हो जाता।
था, और वो अनुभव आपको कहाँ काम आ जाएगा, 11 जेपीएससी में काम आ जाएगा। तो इसलिए लैंग्वेज पेपर को जो भी आपने 6th में रखा था, जो भी आपने 7th में रखा था, अगर 7th में आपने दिया था तो 7th और 10 दोनों को इक्वलाइजेशन करें, पिछला नोट को काम में, पिछला नोट्स को बाहर निकालें और उन नोट्स को थोड़ा सा और क्या करें, शार्प बनाएं। उसी नोट्स को आप जो है क्या करें, थोड़ा चूंकि आपके पास तो अनुभव है 7 जेपीएससी का, अगर जिन्होंने लिखा है तो उनके लिए तो एक बहुत प्लस पॉइंट है। नए बच्चे क्या करें, नए बच्चों को लिए हमारे तरफ से ये मार्गदर्शन हो सकता है कि आप लैंग्वेज पेपर पर बारीक नज़र रखें। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिस पेपर पर आप दे रहे, चाहे वो खोटा हो चाहे वो हिंदी हो, आप एक बार विजिट करें और विजिट करने पर प्रश्नों को, पैटर्न को देखें, उस आधार पर जो है आप क्या करें, आगे बढ़े। ठीक है, तो एक तो लैंग्वेज पेपर हो गया। अब आगे की कहानी ये है कि पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 में क्या कुछ करना है, इन सभी को लेकर के क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे सभी चर्चाएं करेंगे। आज जो है, आज हमारा आने का मकसद ये था कि आपको ये बताना कि पिछले बार जो सिलेक्शन हुआ था उसका जो सर्विस कैटेगरी वाइज जो कटअप था वो कितना था, 633। हाईएस्ट कितना था जेएस के लिए, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विस के लिए 674, और इसी के तहत आपने देखा था कि सावित्री कुमारी जो है वो टॉप किए थे। ठीक है, और दूसरी और एक विषय काफ़ी उभर के आता है, जब हम 6 जेपीएससी में धुरवा में एग्जामिनेशन दे रहे थे, या आप कहेंगे कि पिछली बार जो सेंट जेवियर्स के बगल में एक स्कूल थी वहाँ हमारा 7 to 10 पे पढ़ा था, तो वहाँ आपकी जो आप जिस मीडियम में लिख रहे हैं, कौन से मीडियम को अपना रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, सारा आंसर इंग्लिश में लिख रहे हैं, या आप हिंदी में लिख रहे हैं, अब ये भी एक आज क्या है ना, प्लस पॉइंट की तरह काम कर रहा है। इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो प्लस पॉइंट रहता ही है क्योंकि उनके पास मटेरियल भी उपलब्ध हो जाते हैं, काफ़ी रिसोर्सेस आ जाता है। हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। चलिए, अब एक आकलन और यहाँ पर होता है, एक आकलन ये है कि पेपर 2 का तो कुछ भी नहीं हो सकता है, वहाँ तो लैंग्वेज पेपर है। पेपर 3 में आपके पास 2 चीज़ें आएगी। पेपर 3 से लेकर के हम अगर बात करेंगे, साइंस वाले पेपर को छोड़ करके बाकी सभी पेपर में आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। एक तो रहेगा मेन पार्ट रहेगा, और दूसरा एक पार्ट इसमें इंक्लूड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं झारखंड पार्ट। ठीक है, तो इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशिएंट है, मीडिएवल है, और साथ में मॉडर्न भी है, और साथ में आपको झारखंड भी है। तो ये तो है, तो हर पार्ट में आपको क्या मिल रहा है, झारखंड मिल रहा है। और झारखंड का सिलेबस जो है, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो काफ़ी लंबा है, लेकिन हिस्ट्री वाले सेक्शन में तो काफ़ी कम है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में क्या है, काफ़ी कम है। ये दोनों सेक्शन अर्थात पेपर 3 में तो आप तुरंत कंप्लीट कर सकते हैं, 5 ही क्वेश्चंस, 5 से हिस्ट्री में तो 5 ही टॉपिक से, इन 5 टॉपिक में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन लिख लेंगे तो हो जाएगा, और ज्योग्राफी में भी इसी प्रकार 10-15 क्वेश्चन लिख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में जो झारखंड का मेंस का सिलेबस है ये थोड़ा क्या है ना, लंबा चौड़ा है हम कह सकते हैं, और इस पर जो है आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं सारे स्टूडेंट्स, और हम सब भी इस पर जो है कॉम्प्लेक्स फील करते थे। ठीक है, तो एक तो इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो गया, मैंने आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में बताया। आगे आने वाले समय में जो है सब्जेक्ट वाइज जो प्रिपरेशन होनी चाहिए उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। ध्यान में रखिएगा, आपके पास पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये जो 5 पेपर हैं, इन पाँचों पेपर पर आपको इस प्रकार अपनी एनालिसिस रखनी होगी कि आप जो अर्जुन का जो तीर है वो 633 को क्रॉस करे, और हो सके तो जा करके कहाँ तक टच करे ना, 674 के बीच में या 674 तक टच कर जाए, जिससे क्या है कि आपको सर्विस मिलना चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है हम आप सभी के लिए पुनः जो है एनालिसिस लेकर के आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।